सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम आंटी। आवाज हाँ आंटी हरिओम। कल का पाठ मैं थोड़ा सा। गुड़गांव आई हूँ मामा के। हाँ जी बेटा। मैं मामा गुड़गांव। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। हाँ भोगों में, मान सम्मान में, माया में भी बुझ जाता है। इसीलिए इंजन गाड़ी जैसे डिब्बों को भी चलाओ। अगर तुमसे किसी को भी लाभ न हुआ तो तेरा जीना बेकार है। पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर के कहाँ भी आराम न पाके फिर बंधन को ही अपना ठिकाना बनाता है। कल यहाँ तक वाणी हो गई थी कि पंछी धागे में बंधा सब तरफ से घूम के फिर कहाँ भी उसको आराम नहीं मिलता है, फिर वो बंधन को ही अपना ठिकाना बनाता है। तो कल इसमें अच्छे से खुली थी वाणी कि वो बंधन किसका? मन का। फिर वो बस यही सोचता है कि मेरा जो भी है इधर ही अच्छा है। बंधा हुआ है, सबसे बांध के भी बैठा है, पर फिर वो वहीं पे अपने आप को सुखी महसूस करता है। आगे आज पढ़ रहे हैं। आंखों से देखता भी है तो जानता नहीं है, तू रण में रेती को पानी समझता है। दूसरे के मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं, तब रह जाते हैं। आके शिकायत तेरी भूल जानता हूँ, मगर देख के सूरत। शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। आत्म ज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर द्वैत का अहंकार निकलता है। ये भी मारेंगे फिर आनंद है। राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के लोखंड की चीनी थाली में खाता है। ऐसे तू भी अपनी बुद्धि से चलता है। ओम। आगे भगवान ने बोला कि जैसे पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम फिर के जब वो कहाँ भी आराम नहीं पाता है, तो फिर वो बंधन को ही अपना ठिकाना बनाता है। पंछी भगवान बोलते हैं, ऐसे बोलता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, पर फ्रीडम माना क्या? फिर फ्रीडम की मीनिंग नहीं जानता है, बस बोलता है। जैसे पंछी होता है ना, पिंजड़े में होता है और बोलता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, पर भगवान ने बोला ऐसे तू भी वही पंछी है और बोलता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, मेरे को फ्रीडम करो, आजाद करो, मुक्त करो। तो भगवान ने बोला फ्रीडम फ्रीडम तो करता है, पर फ्रीडम की असली मीनिंग क्या है? फ्रीडम माना क्या, उसको समझना। तो फ्रीडम माना मन की फ्रीडम है, तन से नहीं, पर धन से भी नहीं। जिसकी जहाँ जो स्थिति है वहां रह के मन से फ्री रहो। तो सच्ची फ्रीडम यही है। भगवान ने जिसको जहां पर भी जिस कुर्सी पर बिठाया है, जिस घर में, ये वाणी का जो शीर्षक था वही था कि हुक्म में राजी रहो।
तो हुक्म में राजी मना जिसकी जहाँ पर जो स्थिति है वहाँ रहते हुए मन से फ्री। पर उस बात को जब हम सच्ची से नहीं समझते हैं तो फिर फ्रीडम फ्रीडम करते हैं, पर फ्रीडम का मतलब क्या है वो जानते नहीं है। तो पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर के, सब तरफ से वो घूमता है फिरता है, फिर कहाँ भी उसको आराम जब न पाके फिर बंधन कोई अपना ठिकाना बनाता है, फिर वहीं आके अटक जाता है, उसको लगता है ये बंधन ही मेरा ठिकाना है। तो सबसे बड़ा फ्रीडम है मन का। पर मन से फ्री करते नहीं है, तन से और धन से तो भले फ्री हो जाते हैं, पर भगवान ने बोला तू मन से कभी फ्री होता ही नहीं है, अभी मन से फ्री होना है और यही सच्ची फ्रीडम है। आंखों से देखता भी है तो जानता नहीं है, तू रण में रेती को पानी समझता है। आंखों से तेरे को भगवान खोल खोल के हर दृश्य दिखाते हैं, एक एक विकार जिसको तू अच्छा मान के समझ के बैठा है मेरे हित का है, उसको खोल खोल के भगवान दिखाते हैं। क्रोध किया तो उसका रिजल्ट, मोह किया तो उसका रिजल्ट, कामना की तो मिला क्या दुख के सिवाय, लोभ किया तो फिर कैसे कर्म बने जो तेरे ही खाते तेरे कोई। तो भगवान ने एक एक बात को खोल खोल के हमको दिखा है। तो भगवान ने बोला आंखों से देखता भी है कि हर कर्म का रिजल्ट अपने अंदर प्रकृति में भी दिखने में कितने रूप से आता है, कि जिसकी जैसी प्रकृति जैसा भाव वैसा कैसे घूम फिर के वही स्थिति उसके सामने आती है, जैसा जैसा संकल्प वैसा वैसा भाव, जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा हिसाब कैसे घूम फिर के सामने आता है। आंखों से देखता है, अपने ऊपर महसूस भी करता है, तो भी तू जानता नहीं है। तो भगवान ने बोला आंखों से देखता भी है तो जानता नहीं है, तू रण में रेती को पानी समझता है। ये सारा संसार क्या है, रणभूमि। यहाँ पर सब क्या है, रेती सब तरफ। रेती कैसे होती है, रेती में कभी चल जाओ देखो थोड़ा चल के, हाँ तो जैसे पाँव निकालते हैं फिर अंदर घुस जाता है, फिर निकालते हैं फिर घुस जाता है। तो ये सारा जो है ये रण, रण में रेती है, पर तू रेती को भी क्या समझता है, पानी। रेती को भी तू पानी समझता है। मरुस्थल में जाओ ना, रेगिस्तान में मरुस्थल में, तो वहां सब तरफ होती है रेती रेती, पर दूर से वो रेती और ऊपर से होती है सनलाइट, तो ऐसा दिखता है कि उधर पानी है। पर जब पास में जाके देखो तो फिर रेती। तो भगवान ने बोला ऐसे तू रण में रेती को भी पानी समझता है और उधर उधर भटकते रहता है। है एक्चुअल में रेती। पैर निकालेगा फिर घस जाएगा, फिर निकालेगा फिर घस जाएगा। तो ये माया, जितना यहाँ से निकलोगे उतना किसी न किसी रूप में अटका के बैठी है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी न किसी रूप में वो अटका के बैठी है। तो भगवान ने बोला आंखों से देखता भी है तो भी जानता नहीं है। देखता भी है, अनुभव भी होता है, तो भी तू जानता नहीं है। और रण में रेती को पानी समझता है। ये सारा संसार तेरी रणभूमि है, युद्ध भूमि। हम्म, ये युद्ध भूमि में तू रेती में खड़ा है। जितना निकलना चाहता है उतना फिर किसी न किसी भाव से अटक जाता है, पर तू समझता है रेती को पानी। हम्म, दूसरे के मददगार को वो रोकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। फिर भगवान ने बोला जो दूसरे को मदद भी वही करेगा, जो अपनी मदद के लिए फ्री है। रेती में से किसी को निकालोगे तो कब निकालोगे, जब तुम अपनी मदद के लिए फ्री होंगे ना, जब तुम भी निकले होंगे तभी तो किसी को निकाले होंगे ना। तो भगवान ने बोला दूसरे के लिए वही मददगार हो सकते हैं जो पहले अपनी मदद, खुद जो निकला है वही तो दूसरे को निकालेगा ना।
वैसे भी ज्ञान क्या है? अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। तो भगवान ने बोला अभी टोटल अपनी बात है, इधर-उधर की बात नहीं है, जो भी बात है अपनी बात है। तो दूसरे के मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। तो दूसरे की मदद में अपनी मदद, फिर दूसरे तरफ से ज्ञान समझो कि किसी का भी भला किया, तो भगवान ने बोला उसका तूने भला क्या किया? पर तूने अपना एक काँटा हटाया। पर संसार की भाषा में हम क्या बोलते हैं? मैंने उसका किया, उसका किया, उसका किया। भगवान ने बोला किसका क्या किया? तूने अपने काँटे साफ किए, तूने अपना रास्ता बनाया, बस। पर ज्ञान और अज्ञान में यही फ़र्क है, जहाँ अज्ञान हमको अहंकार में लाता है, वहाँ ज्ञान उसी बात को हमको नम्रता में लाता है। बाकी स्थिति तो सेम है, टोटल बात है भावों की। स्थिति सेम है, जहाँ अहंकार आएगा वहाँ ज्ञान हमको बोलता है नम्र बन। उसी बात में अहंकार आएगा, मैंने इसका किया, इसका किया, इसका किया। भगवान ने बोला तूने क्या किया? झुक, तूने अपनी बात, अपना ही भला किया। तो ज्ञान और अज्ञान में ये तफावत है। जहाँ अज्ञान ऐसे खड़ा होता है, वहाँ ज्ञान बोलता है नहीं झुक। तो यही है तफावत। तो दूसरे के मददगार वो ही हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। भगवान ने बोला दूसरे के लिए मददगार वो ही होंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। सब आके शिकायत करते हैं, भूल जाते हैं, मगर देख के सूरत, शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। भगवान ने बोला सब आके शिकायत करते हैं, फलाना टीरा मेरे साथ, मेरे साथ। तो भगवान ने बोला शिकायत न कर तू, अभी शिकायत की जगह शुक्र कर। पर किसी ने, क्योंकि बाहर का है ना, द्वैत का भाव है ना, तो शिकायत ही निकलेगी ना। तो भगवान ने बोला अभी सब आके मेरे को शिकायत करते हैं कि भगवान मैंने इसकी मदद किया, उसकी मदद किया, मेरे को मिला क्या? तो भगवान ने बोला अभी ये सब भूल जाओ। तूने किसकी क्या मदद की? तूने अपना ही रास्ता साफ किया। तो भगवान बोलते हैं सब आके शिकायत करते हैं मेरे साथ। और भूल जाते हैं कि इस रूप में भी कौन, अगर मैंने मदद किया तो कौन। तो भगवान बोलते हैं सब आके शिकायत करते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे भी याद करें, कभी हम भी तो उस स्थिति पर थे ना कि नहीं थे। आज अगर वो स्थिति से ऊपर उठे हैं तो इसमें भी मेरे गुरु का थैंक्स है ना। तो भगवान ने बोला फिर भूल जाते हैं, बस शिकायतें करते रहते हैं और भूल जाते हैं। मगर देख के सूरत, शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। तो भगवान तो बोलते हैं मेरी बात देख, मेरे पास जो भी आता है मैं उसको अपने जमाई के समान, जमाई माना दामाद। तो आज गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु हमको दामाद वाली ट्रीट देते हैं हर बात को। कितनी हमारी सार संभाल करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे शिष्य है जमाई, और गुरु क्या है? झाड़ू का काम करता है, उसकी गंदगी जो भी झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है ना। तो वही भगवान ने बोला कि शिष्य है जमाई और गुरु है झाड़ू। भगवान ने अपनी को पद को कितना नीचे गिराया कि गुरु है झाड़ू, पर शिष्य कौन है? शिष्य है जमाई। भगवान के यहाँ जाते थे हम तो बोलते थे ना ये सब मेरे जमाई बैठे हैं, मेरे दामाद हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जहाँ मैंने अपनी बेटी को दिया, बेटी माना क्या? ये ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये भगवान बोलते हैं ये मेरी बेटी है। ये मैंने जिसको भी दिया माना वो मेरा बना दामाद। तो हम सबको भगवान बोलते हैं जिसने भी ज्ञान लिया वो है मेरा दामाद। मगर देख के सुख, शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। आत्म ज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर द्वैत का अहंकार निकलता है। भगवान ने बोला कि अहंकार तो है ही खतरनाक। पहले होता था भक्ति का
उसके पहले होता था कर्म का अहंकार, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये कर्म करने के पहले मैं खाना नहीं खाती हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ। हाँ, तो ये भी एक अहंकार। फिर आती है कर्म के बाद भक्ति की बात, तो भक्ति का अहंकार होता है। फिर होता है ज्ञान, तो फिर ज्ञान का अहंकार, समथिंग मैं कुछ हूँ, मैं जानती हूँ। अभी जानती है तो जान जान के क्या जानती है। जे नोअर तेरा सुजाग भगवान न करे तो तेरी क्या हस्ती है। तो ये सब स्थितियां हैं, पर अहंकार सब स्थितियों में आता है। गुरु हमारे अहंकार को ही सीधा अटैक करता है कि तू कौन है, तू वो जान। तेरे पास कुछ भी है तो किसकी सत्ता, किसकी देन। तो गुरु हमारे अहंकार को ही सीधा अटैक करता है। तो भगवान ने बोला कि आत्म ज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर ऊंट का अहंकार निकलता है। कर्म भक्ति होती है बिल्ली। जैसे कोई गया गुरु से ज्ञान लेके, अपने घर गया तो देखा दरवाजे में बिल्ली बड़ी मरी पड़ी है। तो बोला बिल्ली जो मरी पड़ी है, तो एक जने की दो जने की हेल्प लेके बिल्ली को फेंक के आया। फिर आया तो देखा दरवाजे पे ऊंट मरा पड़ा है। अब इतना बड़ा ऊंट, उसको उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। बिल्ली को तो चलो दो चार जनों ने उठाया और एक तरफ कर दिया बाजू। अभी ऊंट को कितने लोग उठाएं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही ये जो तेरा ज्ञान है ना, जो कर्म भक्ति का ज्ञान होता है पहले बिल्ली का। पहले देखा तो बिल्ली मरी पड़ी है। तो बिल्ली माना कर्म भक्ति का ज्ञान। फिर दो चार जने कोई ऐसी स्थिति सिचुएशन, फिर उठ गए। पर ये जो ज्ञान का अहंकार, मैं ज्ञानी, मैं जानने वाला, ये अज्ञानी। तो भगवान ने बोले इसके लिए फिर मेरे को इतने रूप धारण करने पड़ते हैं कि ये जो तेरा ऊंट का अहंकार है ना, ज्ञानी का, ज्ञानपणी का, तो इसको मैं कैसे डिसॉल्व करूं। तो एक है बिल्ली का अहंकार, एक है ऊंट का अहंकार। तो पहले देखा तो बिल्ली मरी पड़ी है। तो बिल्ली को तो चलो दो चार जनों ने उठा के फेंक दिया, सफाई भी जल्दी हो गई, बांस भी जल्दी निकल गई। पर भी इतना बड़ा जो ऊंट मरा पड़ा है, तो इतने बड़े ऊंट को उठाने के लिए कितने लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो ये ज्ञान का अहंकार माना ऊंट का अहंकार है। तो भगवान ने बोला आत्म ज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर ऊंट का अहंकार निकलता है। तो एक है बिल्ली, एक है ऊंट। तो आत्म ज्ञान ये जो आई नो, ये बिल्ली वाला कौन सा अहंकार हुआ? हम्म, बिल्ली कर्म बिल्ली वाला भक्ति का जो कौन सा अहंकार है। अहंकार? अच्छा, कर्म भक्ति। वो जो बिल्ली का, तो गया तो देखा बिल्ली मरी पड़ी है, तो अभी बिल्ली को तो दो चार जने उठा के फेंक के आए, सफाई भी जल्दी हो गई। तो इसका फिर अर्थ क्या हुआ? दो चार नहीं, फेंक क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि पहले अहंकार की बात भगवान कर रहे हैं कि अहंकार, कर्म भक्ति की बात थोड़ी होती है तो फिर भी थोड़ा मोड़े में जल्दी समझ जाता है, अरे तेरी हस्ती क्या है, भगवान बैठा है। पर जो समथिंग जानने वाला हो जाता है, ज्ञान का अहंकार मना ऊंट का अहंकार। तो बिल्ली मरी पड़ी है तो दो चार जनों ने उठा के उसको फेंक दिया, बांस भी जल्दी गई, थोड़ी सी सफाई। तो कर्म भक्ति का अगर अहंकार भी आया तो किस थोड़े रूप में निकल जाता है। पर ये जो ज्ञान का अहंकार है, आई नो, तो भगवान ने बोला इसको हटाने के लिए भगवान कितनों को, भगवान कितनी सिचुएशन लेके हमारे सामने आते हैं कि इसका ये भाव हटे, तू है ही नहीं, न तू है न तेरा कोई। तो ये है ऊंट का अहंकार। क्लियर हुआ ताई जी? ठीक। हाँ जी, क्लियर। हाँ, तो भगवान वही बोल रहे हैं बिल्ली का अहंकार तो निकल गया भाई, ठीक है, बिल्ली मरी पड़ी है, द्वैत रूपी बिल्ली। तो फिर उसको उठा के फेंका, फिर आके देखा तो इतना बड़ा ऊंट मरा पड़ा है। अभी ऊंट जो पड़ा है तो ऊंट को उठाने के लिए कितने लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो गुरु ने बोला इतने रूप में उस ऊंट के अहंकार को निकालना भी जरूरी है ना। तो ये आई नो, ज्ञान का अहंकार, ये है ऊंट का अहंकार। मगर देख के सूरत, शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। आत्म ज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर ऊंट का अहंकार निकलता है।
इसको भी जब मोड़ेंगे तो फिर आनंद है। इस अहंकार को भी जब मोड़ेंगे, ऊंट के अहंकार को जानने वाले बनेंगे तो फिर आनंद है। राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के लोखंड की चिथी हुई थाली में खाता है। भगवान ने बोला तू है तो राजा का बेटा, तो सोने के बर्तन में खाना। तो राजा का बेटा सोने के बर्तन में खाना, या राजा का बेटा मना हम हैं तो परमात्मा की संतान, सोने के बर्तन पर फिर बन जाते हैं लोहे के। कोई ना कोई मिलावट आ जाती है विकारों की, तो फिर बन जाते हैं लोहे के। तो भगवान ने बोला कि राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के लोखंड की चिथी हुई थाली में खाता है, ऐसे तू भी अपनी बुद्धि से चलता है। ऐसे तू भी अपनी बुद्धि से चलता है। अभी मन बुद्धि भगवान ने बोला कर दे अर्पण। अभी ये लेटर यहाँ आज पूर्ण हुआ। एक बार फिर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का था, अगर तुमसे किसी को लाभ न हुआ तो तेरा जीना बेकार है। कल भगवान ने बोला था कि अगर तेरे से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ तो तेरा जीना बेकार है। तो फायदा कौन सा हुआ ना, एक से अगर एक नहीं जगा तो भगवान ने बोला अभी ज्योत से ज्योत जगाते चलो, सबको उठाते चलो, तभी तेरा जो है जीवन वो सार्थक है। होता है करके खुद भी बढ़ो, सबको बढ़ाओ। कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है, होता है। माया में ऐसा भी होता है। जहाँ जो अटके उसको निकालो, बोलो चलो। तो भगवान ने बोला अगर तुमसे किसी को भी लाभ न हुआ तो तेरा जीना बेकार है। पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर के कहाँ भी आराम न पाके फिर बंधन को अपना ठिकाना बनाता है। पंछी जैसे धागे में बंधा हुआ है पंछी, फिर इधर उधर घूम फिर के जब उसको ठिकाना नहीं मिलता है तो वो उस बंधन को ही अपना ठिकाना बना लेता है, मान लेता है बस। फिर भगवान ने बोला बंधन है नहीं पर तू मान के बैठा है। एक्चुअल में बंधन बना है क्या? नहीं है। सबसे बड़ी बंधन की बात है मन की। तो भगवान ने बोला मन से तो तू सदा ही फ्री है। तन भले बंधन में है, धन भले है, पर मन से तो अभी फ्री खुद भी रहो, दूसरों को भी रहने दो। पर मन से हम सबको पकड़ के बैठे हैं, और तन से भले छूटा, धन से भी छूटा, पर मन में पकड़ के बैठे हैं। तो वो जो पंछी होता है पिंजरे में रह के बोलता है फ्री 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 करो, मेरे को फ्रीडम दो फ्रीडम दो। पर उस पंछी को पता ही नहीं है कि फ्रीडम माना उसकी फ्रीडम की मीनिंग क्या है, कौन सी फ्रीडम उसको चाहिए। तो वही भगवान बोल रहे हैं तू तो फ्री है ना मन से, कहीं पर भी बैठ तू मन से फ्री है। पर वो मन से बांध के फिर बोलते हैं भगवान मेरे को मुक्त कर, भगवान मेरे को आजाद कर, भगवान मेरे को फ्री कर। तो भगवान ने बोला मैंने कब बांधा है तेरे को? तो खुद ही उन बातों में ऐसे फंसा है घूम फिर के, फिर वहीं पे बोलता है यही मेरा ठिकाना है। तो बैठ दिन भर अपना थॉट पीरियड करते रहे, बंद के बैठ, मैं क्या करूं? मैंने तो खोल खोल के ज्ञान बताया। तो भगवान बोला पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर के कहाँ भी आराम न पाके फिर बंधन को ही अपना ठिकाना बनाता है। फिर वो बोलता है ऐसे मोह में तो ऐसा होता है ना, परिवार है तो ऐसा होता है ना। तो भगवान ने बोला है होता है ठीक है, पर तू डिटैच कब होएगा? फिर वहीं पे अपने आप को बांध के बैठा है। तो ये पंछी की बात है, फिर वहीं पर अपना ठिकाना बना के बैठता है। बोलता है मोह है ना, परिवार है ना, बेटा है ना, वो तो ऐसा करेगा ही ना। तो क्या हुआ करके तू वहीं अटका रहता है। तो भगवान ने बोला तो क्या हुआ करो, पर डिटेच तो हो। ठीक है ना, उसकी स्थिति है तो क्या हुआ, चलो किया तो क्या हुआ, ठीक है करो। पर तू डिटैच तो होता नहीं है ना, पाना और अटैच अटैच होता है। तो भगवान ने बोला अटैच और डिटैच का ज्ञान है, अभी उसको समझो। ज्ञान है अंदर की स्थिति। यहाँ तक क्लियर हुआ?
आँखों से देखता भी है तो जानता नहीं है। भगवान ने बोला आँखों से तू देखता भी है सब तरफ। भगवान तेरे को खोल-खोल के, इच्छा के, मोह के, अहंकार के परतें खोल-खोल के दिखाता है। आँखों से देखता भी है, कोई किसी का नहीं है, अपना ही कर्म अपने आड़े आता है, जो करेगा सो भरेगा। कैसे-कैसे कर्मों का हिसाब अपने सामने आता है। ऐसा संकल्प किया तो संकल्प का रिजल्ट अपने सामने किस रूप में आया। तो ये आँखों से अभी दिखता भी है, जानते भी हैं हर बात को। तो देखता भी है, जानता भी है, पर तू रण में रेती को पानी समझता है। ये सारा संसार है रणभूमि। हुँ? उस रण में क्या बिछी हुई है? रेती। जितना पैर निकालता है, फिर डालता है, अंदर घुस जाता है, फिर उतना मेहनत करना पड़ता है। तो है रेती में चल रहा है, पर तू समझता है ये पानी है। अभी पानी थोड़ा कहीं बिछा हो और रेती हो, तो दोनों की चाल में देखो कितना रण में जितना पैर निकालते हैं उतना घसता है, फिर निकालो फिर अंदर जाता है। तो भगवान ने बोला ऐसे रण में चलता है और समझता है पानी में चल रहा हूँ, हल्का होके चल रहा हूँ। तू रण में रेती को पानी समझता है, दूसरे के लिए मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। अभी तू खुद भी उठ और दूसरे को भी उठा, तू खुद भी जाग, दूसरे को भी जगा। तो भगवान ने बोला दूसरे के लिए मददगार वो ही हो सकते हैं जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। जो अपनी कृपा आप करे वही सबको जगा सकता है। गुरु ने बोला ना कि अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत वो ले। सेवक गुरु की मत ले। गुरु की भी मत ऐसे नहीं लो, पहले पक्का करो। गुरु जो बोलेगा ना मैं यस मैन में यस बनेगा। मैम। हम्म, हम्म। तो भगवान ने बोला दूसरे की मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। तो अपनी मदद, यही है संसार में। बोलूंगा इसको उठाया, उसको जगाया, उसको जगाया। भगवान ने बोला तूने किसको क्या जगाया, तूने किसको क्या उठाया, तूने किसकी क्या हेल्प की, पर तूने अपना रास्ता साफ किया। तो वही बात अज्ञान में अहंकार की है और सेम सिचुएशन ज्ञान में पण नम्रता। मैंने इसको उठाया, मैंने इसको इतना किया। भगवान ने बोला तूने क्या किया, तूने अपना रास्ता पण साफ किया। थैंक यू, सामने वाले ने माना, थैंक यू। उसमें अहंकार जितना चढ़ा हुआ है इस उतनी ही इधर ज्ञान में नम्रता का भाव झुका हुआ है। तो भगवान ने बोला कि दूसरे के लिए मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। सब आ के शिकायत करते हैं और भूल जाते हैं। भगवान ने बोला सब आके मेरे पास शिकायत करते हैं, भगवान ऐसा मैंने इसके साथ ऐसा किया। और अपनी बात भूल जाते हैं कि कभी मैं भी तो ऐसा था। जे मैंने किया, कुछ किया, गुरु ने इशारा दिया, उसकी शक्ति पावर से कुछ हुआ, तो पण उसमें मेरी तो भलाई है, किसकी भलाई है। सबसे ऊंचा जो निष्काम है वो क्या है, हम आए क्यों हैं, अपने उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए। फिर ये उद्धार किस में है, उनमें ये सब बातें कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, सेवा, प्यार, समर्पण, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। तो अगर इतना सब कुछ किया तो अपना उद्धार किया। पर फिर वो भूल जाते हैं और फिर भगवान को आके सुनाते हैं, भगवान इसके साथ ऐसा, मैंने ऐसा किया, मिला क्या। भगवान ने बोला तेरे को अभी के अभी शांति मिली, ये कोई कम बात है। तू अज्ञान को पकड़ के अधीरज थी, अभी अभी तेरे को तुरंत शांति मिली। ज्ञान का फल तो तुरंत है ना, ज्ञान का फल अभी है, शांति, रिलैक्स। तब रह जाते हैं, आके शिकायत करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर देख के सूरत, भगवान की सूरत देखे भाई, सब याद करो। शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू। भगवान ने बोला शिष्य जो है वो है जमाई मेरे पास। भगवान बोलते हैं फिर अहंकार करूं तो मैं करूं ना, इतनों को जगाया। पर मैं अहंकार नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने जो ये ज्ञान जिसको भी दिया तो ये ज्ञान है मेरी बेटी।
ये ज्ञान है मेरी बेटी, जिसने इस ज्ञान को लिया रहनी में, वो बन गया मेरा जमाई। तो भगवान बोलते हैं ये सब मेरे हैं दामाद। तो शिष्य है अभी झाड़ू जमाई। क्यों बोला? झाड़ू हम्म झाड़ू क्यों बोला? गुरु है झाड़ू। गुरु क्या करता है? हमारे कचरे को, झाड़ू राग द्वेष कचरे चित्त, उसकी सफाई करता है अच्छा, ना। तो गुरु इस इसलिए भाव में उसको ज्ञान। हाँ, हाँ, इसीलिए बोलते हैं गुरु, झाड़ू। ये तो दादा हम्म, भगवान की लिखी हुई हाथ की है ना, तो गुरु अपने आप की बात कर रहे हैं ना। ये जो मेरे अच्छा। हैं सब जमाई बैठे हैं और हम तो झाड़ू बने हैं, सबके विकारों की सफाई सफाई कर रहे हैं। बेकार है। तो झाड़ू हम्म क्या करता है? सफाई तो करता है ना। हम्म। तो दादा देखो अच्छा। सब कुछ दे के, गुरु हमको सब कुछ दे के भी हमको बोलते हैं ये जमाई है, मेरे दामाद हैं, और खुद को बनाया है झाड़ू। बोलता है मैं झाड़ू का ही हम्म, तो काम, सफाई का काम करता है ना। द्वैत द्वेष को सही बात हटाना, है। प्यार डालना। शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू, आत्म ज्ञान खतरनाक है। भगवान ने बोला ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, ये बहुत डेंजर है, जब तक सच्ची समझ न खोले। बहुत हम्म, डेंजर है। जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर ऊंट का अहंकार निकलता है। तो कर्म हम्म, भक्ति में जो भी अहंकार निकलता है, तो भगवान ने बोला वो अहंकार है बिल्ली का। तो बिल्ली को तो चलो ठीक है, दो चार जनों ने उठा के फेंक दिया, फिर आके देखा तो ऊंट मरा पड़ा है। तो गुरु ने बोला अभी इस ऊंट को कितने लोग उठाएं? ऊंट का अहंकार, ज्ञानपणा, मैं ज्ञानी, ये अहंकार है ऊंट का अहंकार। तो पहले तो देखा बिल्ली मरी पड़ी है, चलो ठीक है, अब जो बिल्ली है तो दो जने चार जने उठा के, साफ सफाई भी जल्दी हो गई, बांस भी जल्दी निकल गई। पर ये जो ऊंट मरा पड़ा है, तो इस ऊंट को भी कितने लोग उठा के फेंकेंगे, सफाई करेंगे, कहाँ जाके उसको दबाएंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये जो है ना बिल्ली का अहंकार और ऊंट का अहंकार, माना पहले होता है कर्म भक्ति का अहंकार। हाँ? शुरू शुरू में बोलता है ना, मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ, ऐसा कर्म कर, तुलसी को जल चढ़ाती हूँ ना, तब तक पानी भी नहीं पीती हूँ, पाठ करती हूँ तब तक ऐसे। ठीक है, ये भी इंद्रियों का जो इधर उधर से, हाँ, हमारी जो इंद्रियां भटकती हैं, सच में रहने के लिए एक पुरुषार्थ है, पर हम उस बात को नहीं समझ के फिर अहंकार कर बैठते हैं, कर्म का, भक्ति का। फिर भक्ति का भी अहंकार, कर्म का भी अहंकार, फिर आता है ज्ञान का अहंकार। आई नो, मैं जानती हूँ, मेरे से होता है, मैंने इतनों को ज्ञान दिया, इतनों को जगाया। तो भगवान बोला तूने कब जगाया? जब मैंने तेरे को जगाया ना, तो मेरी में मेरे को छुपा के अपनी बात करेगी। तो ये है ऊंट का अहंकार। फिर कितने रूप से भगवान अपने रूप प्रकट करके आते हैं और उस अहंकार को हटाते हैं, ऊंट के अहंकार को। तो भगवान ने बोला ऊंट का अहंकार निकलता है, इसको भी मोड़ेंगे, मारेंगे, फिर आनंद आएगा। जब इस ऊंट के अहंकार को भी मोड़ेंगे, जोड़ेंगे, या मारेंगे, तो फिर आनंद आएगा। राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़कर लोखंड की चिथी हुई थाली में खाता है, तो है तो राजा का बेटा। तो सोने के बर्तन को छोड़ के अगर तू लोहे की थाली में खाता है, माना तू चलता उसकी प्रेरणा से है, भगवान की प्रेरणा, वो तेरे को चलाता है, पर उसकी, अपनी बुद्धि चलाता है। हाँ, पर तू अपनी बुद्धि चलाता है। तो हाँ। है तो तू राजा का बेटा, उस परमात्मा की संतान। हम्म सोने का बर्तन, सोने का थाल, सोने की थाली में खाता भी है, इतना ऊंचा ज्ञान भी मिलता है सोने जैसा। पर उसको छोड़ के तू फिर लोखंड, लोहे की थाली में आता है। मना तू अपनी बुद्धि चलाता है। तो अभी जानो। तभी बोलते हैं ना, भगवान मन बुद्धि कर दो अर्पण, हाँ, जानो मन तभी लगेगा। हाँ, मन और हम्म, बुद्धि को भगवान के अर्पण करो। अर्पण करो। तो मन बुद्धि, मना ये जो
इधर-उधर हमारा मन जो दौड़ता है कितने रूप में, पहली स्थिति में चलो ठीक है, जिज्ञासा है, फिर गुरु का वचन मिला तो फिर रिलैक्स में आओ ना। तो मन का चलना भी एक हद तक ठीक है, पर कितना उसको चलाओगे, दौड़ाओगे, फिर जहाँ उसका वचन मिलता है फिर उसमें आ जाओ ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन अंधा, मन कुत्ता, मन गधा, मन घोड़ा, फिर मन को खोजने चले तो क्या है, एक थॉट ही तो है, एक थॉट ही तो है ना। इतने बड़े घर को कहीं जाओ आप, तो अगर आप बोलो मैंने घर को सेफ किया, तो सेफ सुरक्षा के लिए होता तो एक ताला है ना, एक ताला ही तो है जो आप लगा के और अपने आप को निश्चिंता में लाते हो कि अभी मेरा घर सेफ है। तो आपका इतना बड़ा घर सुरक्षित करने के लिए एक ताला ही तो है ना, कि और कुछ है, क्या लगाते हो? एक ताला ही तो लगता है ना, कि और कुछ लगता है? कहीं जाना हो आपको तो घर को हम सेफ बोलते हैं, मैं अपना घर सेफ करके आई, तो क्या सेफ करके आई? एक ताला ही तो लगा के आई ना। तो भगवान ने बोला लैच लगा, हाँ लैच या ताला, लैच या ताला लगाते हैं और क्या। हाँ, वही एक ताला ही ना, इतने बड़े घर पर को पर सुरक्ष भरोसा तो भगवान में रहता है ना, संभाल हाँ, कर रही ठीक है। है, भरोसा भगवान। तो भगवान ने बोला इतने बड़े घर को भी तूने बंद किया तो सहारा तो एक ताले का है ना। हाँ पर ऐसे ही भगवान ने बोला तेरा भी जो आगे का इतना ऊंचा पसारा है, उसको भी अगर तू लॉक लगाएगी तो सहारा है तेरे संकल्प का, भगवान से जुड़ने का। तो एक संकल्प अपना पॉजिटिव रख, भगवान से जुड़ी रहे, फिर सब सेफ है। जहाँ उससे जुड़े नहीं रहेगी ना तो फिर चोर उचक्के लुटेरे सब आके लूट के जाएंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। हाँ, हम्म जुड़े रहोगे तो हरे भरे। तो इतना बड़ा घर, घर की संभाल के लिए बनेगा इतना छोटा ताला, पर हम्म निश्चिंता कितनी होती है, मैं सब तरफ से चेक करके ताला लगा के आई हूँ। तो भगवान ने बोला ऐसे तो सब तरफ से चेक करके अपने मन की बुद्धि की स्थिति को और एक शुद्ध संकल्प भगवान के भाव पॉजिटिव। में आ जा, वो ताला है ताला। नहीं तो चोर लुटेरे ये कौन से हैं जो अंदर ही बैठे हैं, लूटते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तेरे को पता नहीं कब कहाँ कैसे लूट लेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा ताला संकल्प, भगवान का भाव, शुद्ध भाव, इसको रखो। अभी 2 बार तो वाणी हो गई, किसी को बोलना है? फिर आगे 5वां लेटर है, आगे लेटर पढ़ें कि इसको फिर से कुछ डिस्कशन में करें? ये अच्छा बताया, झाड़ू है शिष्य है जमाई, और हाँ, गुरु झाड़ू है गुरु। है झाड़ू, गुरु ने अपने आप को झाड़ू बताया। हाँ, जमाई शिष्य को जमाई। हाँ, अ, शिष्य गुरु ने बोला मेरे सब दामाद बैठे हैं। गुरु ने बोला ये हम्म, ज्ञान है मेरी बेटी, ब्रह्म ज्ञान है मेरी बेटी, ज्ञान की जिसने बेटी, लिया मना इसलिए मेरी। बोलते हैं ना, ज्ञान यो ने बेटी का पानी भी गिलास नहीं पीते हैं हाँ मतलब, भगवान। हाँ बेटी के घर का पानी गिलास, ऐसे पानी गुरु भी हमसे नहीं कुछ पीते। भी नहीं लेते हैं ना। इधर नहीं, थोड़ी है गुरु दक्षिणा की बात या कुछ लेन देन की बात। तो खलती बोलते हैं तुम भी जागो और उनको जगाओ। हाँ, जय अगर, वही दक्षिणा है उसकी, हाँ वही गुरु की दक्षिणा। वही दक्षिणा है। हाँ, वो बोलो बोलते हैं प्रेमा और जी मुझे बोलो। कुछ नहीं चाहिए, हाँ हाँ, और मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए, नहीं बस चाहिए, एक से एक तुम जगह बस। जगे बस। हम्म, वही भगवान का यही है वचन कि तुम्हारा ऋण भी चुकेगा इस ऐसे, हाँ जैसे तुम किसी को जाओगे तो ऋण तुम्हारा चुकता जाएगा, हाँ हाँ और तेरा जीवन भी सफल होगा। हाँ, हम्म, सबसे बड़ा निष्काम यही है, हम तो अपने उद्धार के लिए आए हैं। फिर इस अपने उद्धार उद्धार। में ये सब बातें आ जाती हैं, प्यार करो, भक्ति करो, कर्म करो, निष्काम करो, फिर ये स्थितियां हैं। हम्म, और निष्काम भी गुरु के जैसा हुए, हाँ भाई फिर कर, देते जाए। करते करते रिटर्न, हो रिटर्न की उम्मीद नहीं रखते हैं गुरु। ठीक, वे देते जाते हैं, यही तो निष्काम है, हाँ घरे में हाँ, करते जाओ होते जाएगा, गुरु बैठा है ना। बैठा है। ऊंट का भी अहंकार आ जाता है तो फिर इतने रूप में गुरु आता है ना।
आखिर उसको भी तो हटाता है ना, नहीं हटाता है क्या? हटाता है। हटाता है। हम्म, इसका श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु सब अपने आप कराता है हाँ बस। ठीक है, हमको प्रेमा जी करना आप नहीं बोलो। पड़ता है। प्रेमा, करना नहीं पड़ता है, गुरु आप ही कराता है। चलो ठीक है, आपकी स्थिति अभी हो गई है। प्रेमा हम्म, पाटनी आप बोल रहे थे कुछ? चलो, और किसी को कुछ बोलना है? ताई जी आप सुनाओ कुछ। भगवान जी ने बोला था जैसे तू सोने का थाल हाँ, सोने का है ना, थाल। राजा का बेटा, हाँ, राजा का बेटा है। हम्म, पर हमारी स्थिति क्या है, जैसे चील आकाश में उड़ती है मस्त, लेकिन मांस का टुकड़ा देख के एकदम नीचे आ जाती है। हाँ वही हमारी कंडीशन है। बुद्धि चलती है और है तो सोने का थाल, हाँ, है तो सोने का थाल। लेकिन पल में क्या बन जाते हैं। हाँ, पर अभी जानने वाले हैं, अभी गुरु की अभी गुरु का हाँ, साथ है, नहीं होता है ऐसे। अपने आप को ब्लेसिंग हाँ, भी ये संतों की सभा में करो, गुरु साथ देगा। हाँ। बहुत अच्छा। और इन बातों से उठते हैं ना ऊपर। हाँ, अगर तुमसे किसी को भी लाभ न हुआ तो तेरा जीना बेकार है। पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर कहाँ भी आराम न पाके फिर बंधन को अपना ठिकाना बनाता है। पंछी धागे में बंधा हुआ है, इधर उधर घूमता है, फिर उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है, तो बोलता है कि इधर ही आराम है। बोलता है तो भगवान ने बोला ऐसे तो इधर उधर दौड़ता रहता है। कहाँ मेरे को फ्रीडम मिले, पर सच्ची फ्रीडम है मन की। तू मन से फ्री होता नहीं है, फिर बोलता है इधर ही तो आराम है। हाँ, बैठा उधर ही रहता है। तो जैसे पंछी धागे में बंधा इधर उधर घूमता है कि कहीं से मेरे को निकलने का रास्ता मिले, तो ये धागा का बंधना मना, मन में तू सबको बांध के भी बैठा है और खुद भी बंधा हुआ है। फिर बोलता है यही तो ठिकाना है, मोह में तो ऐसा होता है। तो भगवान ने बोला बैठना रहना करना सब इधर की इधर ही है स्थिति, पर टोटल ज्ञान है अंदर का। तू अंदर से डिटैच डिटैच होते जा बस। आंखों से देखता भी है तो जानता नहीं है, आंखों से देखता भी है पर तू जानता नहीं है। तू रण में रेती को पानी समझता है, रणभूमि में सब जगह रेती रेती है और तू समझता है। रेगिस्तान बोलते हैं ना, हाँ, रण, हाँ, रण। रेगिस्तान। रण माना ये रणभूमि, रण क्षेत्र है ना, जहाँ लड़ाई का मैदान हम खड़े हैं। रेगिस्तान नहीं बोलेंगे। नहीं, ये रणभूमि हम्म, है। जैसे क्योंकि रेती है ना, बोलते हैं आप। हाँ, रण में रेती को पानी समझ रहा है। रण में सब तरफ रेती है, माना युद्ध के मैदान में। जैसे अर्जुन अच्छा। खड़ा था युद्ध के मैदान में, रण में, हम्म, तो रेती थी ना, उसके लिए मोह था, ये सब गुरु ये सब दिख रहे थे ना। तो हम्म, वो रण में रेती को तू पानी समझता है। अच्छा, अच्छा। वो रण जितना तू निकलना चाहता है उतना घसता है। हम्म, और समझता है मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरे के मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। भगवान ने बोला दूसरे की मदद भी वो ही करेगा जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। तो दूसरा भी कौन? पर ठीक है, पहली पहली स्थिति में दिखता है इसकी उसकी उसकी, इसको हेल्प किया, उसको ज्ञान दिया। भगवान ने बोला इस उसकी बात छोड़, तूने जो भी किया अपना रास्ता साफ किया, तो तू अपने आप को अभी ऐसा करके फ्री हो जा। मन बताएगा इसका किया उसका किया उसका किया, पर तू फ्री कब होएगा इन बातों से? तूने किसी का कुछ नहीं किया, सब अपनी करते हैं, अपनी बनाते हैं, अपनी बिगाड़ते हैं। हम्म? सब आ आके शिकायत करते हैं। हम्म? शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू, आत्मज्ञान खतरनाक है। जो बिल्ली का अहंकार नाश होके फिर ऊंट का अहंकार निकलता है। ये क्लियर हो गया? आत्मा का ज्ञान आ जाता है, आई नो। तो पहले होता है बिल्ली का अहंकार, तो भगवान ने बोला बिल्ली
को निकाल के फेंका 2-4 जनों ने। फिर आया ज्ञान का अहंकार, मना बिल्ली मना कर्म भक्ति। पहले-पहले के जो अहंकार, मैं तो रोज ऐसा कर्म करती हूँ, मैं तो रोज सत्संग जाती हूँ, अभी सत्संग लग गया है, अभी अपने आप को फिर ज्ञानी समझती है, तो फिर ये बात है ऊँट का अहंकार। तो भगवान ने बोला बिल्ली को तो 2-4 जने उठा के जाके फेंक के आए, सफाई भी जल्दी किए, पर ये ऊँट का जो अहंकार निकला, उसके लिए फिर कितनों की ज़रूरत पड़ती है, कि ऊँट को उठा के फेंके। गुरु को पीछे करके अपने को आगे करते हैं, मतलब ये हाँ, अहंकार हुआ ना। यही अहंकार है ना, ऊँट का अहंकार। तो गुरु फिर हाँ कितने रूप से रूप धर के आते हैं, तेरी नहीं है। ये बात हाँ मेरी है, कितना रूप गुरु को धारण करना पड़ता है ऊँट को हटाने के लिए। हाँ। ये भी मारेंगे मोड़ेंगे तो फिर आनंद आएगा। ऊँट का अहंकार जानोगे, उसको मारोगे मोड़ोगे तो फिर आनंद आएगा। राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के लोखंड की चित्ती हुई थाली में खाता है। राजा का बेटा होके तू अपने सोने के बर्तनों को छोड़ के लोहे की चित्ती हुई काली जंग लगी हुई थाली में खाता है, ऐसे तू भी अपनी बुद्धि से चलता है। ऐसे तू भी अपनी बुद्धि, तेरे को चलाने वाला शक्ति, पावर, परमात्मा, गुरु वो है, पर तू उसको भूल के अपनी बुद्धि जो चलाता है, मन चलाता है, तो मना राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के फिर लोहे में आता है। आज ये पूरा हुआ भगवान का लेटर। कल दूसरा लेटर शुरू होएगा जिसका शीर्षक है होमे। होमे दीर्घ रोग। होमे माना समथिंग, मैं कुछ हूँ, ये जो हमारे अंदर है देह अध्यास। देह अध्यास। देह हाँ, अध्यास। हाँ। होमे। तो भगवान ने बोला ये होमे है दीर्घ रोग, ये आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से ये रोग तेरे में है, कुछ न कुछ। देखो तो जानवरों को भी, कुत्ता बिल्ली देखो तो उनको भी कितना अहंकार। हम तो वॉक करने जाते हैं, शाम को देखते हैं एक कुत्ता दूसरे उसमें आता है गली में, उसको कोई दूसरे को फर्क भी नहीं है, तो भी वो ऐसे भोंकता है कि यहाँ से भाग, इधर का राजा शेर मैं हूँ। तो ये भी तो अहंकार है ना। तो ये हो में दीर्घ रोग। ये मेरी एरिया है, हाँ, ये ये मेरी। मेरी एरिया है, इस हाँ, एरिया में नहीं आना है। हाँ, फिर दोनों की होती है लड़ाई। फिर जब सामने हाँ वाला, हम तो देखते हैं अभी ज्ञान के भाव में दिखते हैं ऐसे नज़ारे। हाँ हाँ। शाम को वहाँ कल गए थे, तो एक गली हम्म, का राजा जो था अपने आप को समझता, तो दूसरा आया, बहुत भौंका, दूसरा भी कोई कम नहीं था, अच्छे से भौंका, फिर चुप हो गया, वो भौंक-भौंक के शांत हो गया, फिर उसके पीछे चल गया। 4 कदम आगे गए तो लग रहा था दोनों दोस्त हैं। उसने देखा अब इधर मेरी चलेगी तो नहीं, तो चल भाई ठीक है, तू मेरी गली में आ गया है तो अब बैठ जा तू। तो ये हमारा मन है, चलाने के लिए बहुत कुछ करता है, और जब देखता है अब नहीं चल रही है तो बोलेगा चल भला अब ठीक है, फिर बोलेगा ठीक है। तो यही मन है ना। तो वही भगवान का कल जो लेटर चालू होएगा तो वो है होमे पर, और आज जो लेटर पूरा हुआ वो हुक्म। भगवान ने शुरू में बोला हुक्म में राजी रहो, विश्वास गया माना विश्वास से गिरा तो गया रसातल में। तो अभी जो ये चौथा लेटर था ये था हुक्म में राजी रहो, और विश्वास अपना बनाए रखो। अगर विश्वास से गया तो फिर गया कहाँ, रसातल में, रसों में जाएगा, फिर कर्मों में। गुरु कैसे परीक्षा लेता है, गाली देता है या दिलाता है, निंदा करता है, तू नाराज न हो। गुरु के सिवाय तुझे तेरे विकार कौन तुझे सुनाए, कौन तेरे विकार निकाले। हम्म भूल महसूस करने से खुशी होगी। अपनी भूल को अगर तुम महसूस करोगे तो खुशी करो ना, पाना अच्छा हुआ, किसी ने आपकी गलती को जनवाया, खुशी करो, पाना थैंक यू बोलो उसका। ज्ञान हथियार है जिससे आनंद हासिल करेंगे, यानी ज्ञान से लड़ाई करके फतह हासिल करेंगे। ज्ञान से लड़ाई करके अज्ञान और ज्ञान की
और गुरु की फिर जीत फतह हासिल करेंगे। कुछ भी रखने से कुछ न हुआ, ज्ञान हथियार है, हाथ में रखना है। कुछ भी अगर संसार की बात रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर ज्ञान हथियार अगर अपने हाथ में रखोगे, जैसे तलवार हाथ में है पर अपने को काटना माना ज्ञान का अहंकार भी खुद को काटता है। जैसे तलवार हाथ में है तो अपने हाथ से अगर तुम काटोगे तो भगवान ने बोला ऐसा ज्ञान का अहंकार नहीं करो। कितना भी ज्ञान होवे, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, अमल के सिवाय पढ़ाई नादानी है। अमल मना निंद्यासन, सुने तो बहुत हो, श्रवण मनन निंद्यासन। जब तक अनुभव में नहीं लाए तो तुम्हारी कितनी भी पढ़ाई नादानी है। चिंता जाएगी चाह छोड़ने से, जो तुम्हारी चाहनाएं हैं उसको छोड़ोगे तो चिंता जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या, दुखों की जड़ है इच्छा। ज्ञानी से मिलता सब कोई है पर पहचानता कोई नहीं है। ज्ञानी से तो मिलता सब कोई है पर उसको पहचानने वाला कोई कोई उसको पहचानता है। जैसे भगवान कृष्ण साधारण वेश में आए, आज हमारे पीर पैगंबर गुरु भी मानुष चोला धर के साधारण वेश में ही रहते हैं, गृहस्थी के रूप में भी। तो भगवान ने बोला भगवान है पर मैं भगवान हूँ, ये कठिन है। भगवान है पर मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी वो पावर है, उसको जगाना कठिन है। अज्ञानी सत्कर्म करके फिर अहंकार के वश होके नरक में जाता है। अज्ञानी सत्कर्म करके फिर अहंकार के वश में होके फिर नरक में जाता है। अहंकार के साथ दया नरक में डालेगी। अगर दया किया तो भगवान ने बोला दया की जगह डालो करुणा को, क्योंकि जो भी सीट है, किसी को उठाओगे तो कोई भी गद्दी खाली नहीं रहेगी। तो भगवान ने बोला एक को उठा के दूसरे को बिठाओ, ज्ञान को उठा के अज्ञान, अज्ञान को उठा के ज्ञान। तो ऐसे ही भगवान ने बोला दया को उठा के किसको रखो, करुणा को, दया नहीं। गधे के बोझ को जानते हैं पर खुशबू को नहीं। गधे के बोझ को डालते हैं पर खुशबू, मेरे अंदर ही वो सब कुछ है, सहने की शक्ति है, बस उसको जानता नहीं है। मैं ना ही कुछ, कुछ नहीं मेरा, ज्ञान चाहिए तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। मैं न किसी का न कोई मेरा। फिर भगवान ने बोला अगर ज्ञान तेरे को चाहिए तो उसके बदले में तेरे को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो गुरु दक्षिणा कौन सी? तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा। राजा जनक वाली स्थिति, तन मन धन अर्पण। तो फिर बोला अभी मैं राज्य नहीं करूंगा, तो गुरु ने बोला नहीं तेरा नहीं, तू बोल गुरु का है, तो गुरु का समझ के तू जाके सब कर। तो ये है गुरु दक्षिणा। मन के ख्यालों को और चित्त को बनाओ और बुद्धि में से सूक्ष्मता, संपूर्णता में अहमता, ममता के साथ अहमपणा निकाल के सब ईश्वर को अर्पण करके ईश्वर रूप बनना है। अहमता, ममता इन सब को निकाल के सब ईश्वर को अर्पण करके फिर भगवान का रूप बनते जाओ। भगवान का रूप बनते जाओ। अन्न का त्याग करना पाखंड है, खाना शरीर का धर्म है। गीता में लिखा है फकत बाहर से प्रकृति को रोकना हठ तपस्या है। ये तो कल की वाणी है ना? फिर से पढ़ रहे हैं ना, अभी नया चैप्टर चालू करने से एक बार अच्छा अच्छा। जिसको जो बात क्लिक करे भले बात करो। हाँ हाँ। क्योंकि 10 ठीक है। मिनट बचा था, अब फिर से उससे अच्छा अच्छा सुन लो अच्छा। एक बार गुरु के वचन। हाँ हाँ। हम्म, पक्का होएगा ना? हाँ, अंदर में हम्म। चितवना चलती है। अर्जुन लड़ाई करके प्रवृत्ति निवृत्ति करके निवृत्ति अनुभव करने लगा। अर्जुन लड़ाई करके फिर प्रवृत्ति, वही है ना भाव,
निवृत्ति हम्म का, प्रवृत्त होते हुए भी भाव निवृत्ति। रखे निवृत्ति का। हम्म संसार है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो प्रवृत्त होते हुए भाव रखो निवृत्ति का। शरीर के एक एक अंग को अपनी क्रिया में प्रवृत्त होने दो। कान सुनते हैं, सुने। आंख देखती है, देखे। प्रवृत्त होए, पर भाव रखो निवृत्ति का। सत्ता किसकी, किसका इशारा, किसका हुक्म। जब ये भाव होएगा आंखों में, कानों में, तो ये निवृत्ति का भाव। वरना न आंख अंधी होएगी, न कान बहरे होंगे। तू आसक्त ना हो, विचार से खटाई आती है और आसक्ति जाती है। विचार से ही आसक्ति भी जाएगी और खटाई आएगी, मना उस बात से हम ऊपर होएंगे। हाथ में माला, मन में घोड़ा, ऐसी स्थिति नहीं हो। कांटा निकालने वाले का गुण भी न भुलाओ। जिसने कांटा निकाला है हमारे विकारों को, जो भी हमको पकड़ाया है, दिखाया है, तो उसके गुण नहीं भुलाओ। पर पहली स्थिति में क्या होता है, कोई हमको अगर ऊपर भी करता है ना, तो बोल देते हैं हाँ मालूम है इसकी क्या बात है, घर में तो ऐसा करती है और अभी इधर मेरे को ज्ञान सुना रही है। पर भगवान ने बोला उसकी जो भी स्थिति है, वो उसकी स्थिति वो जाने ना। उसकी कौन सी स्थिति है, कौन सी पोजीशन है, किस स्थिति में उसने किसको प्यार किया, किसको डांटा, हाँ, उसका इंटेंशन क्या था, वो तू जानती नहीं है। और झट से तेरी अंगुली होती है। हाँ, तो भगवान उसके लिए बोल रहे हैं, कांटा निकालने वाले का गुण भी न भुलाओ। गुरु के विकार अगर मुख से बोलोगे, तो मुख में जैसे मच्छर आ गए। तो कल खुला था ना कि गुरु और सतगुरु, याद है गुरु कौन है और सतगुरु कौन है? बात करो, ये तीसरी बार वाणी हो रही है। तो गुरु और सतगुरु में फर्क क्या है? गुरु माना जो हमको हमारे विकार बताए, पर विकार बताने वाले में भी हमारी दृष्टि सत्य वाली हो, कि इसमें भी मेरा वो गुरु है, साईं है, वो शक्ति है। तो जिसने वो बात हमको पकड़ाई वो है सतगुरु। तो गुरु और सतगुरु में फिर जो फर्क है वो ये है। तू मक्खी है, मुमुक्ष और मुक्त का ये तफावत है कि तू दृष्टा और अकर्ता है। तू है तो मक्खी, तेरी हस्ती क्या है? फिर भगवान ने बोला एक तरफ है मुमुक्ष और एक तरफ है मुक्त। तो दोनों में से कौन बड़ा है, मुमुक्ष की मुक्त? मुक्त, हाँ, मन की मुक्ति। हाँ, तो मुमुक्ष माना मोक्ष का उसको अभी भाव है कि कैसे हम्म मेरे को मोक्ष मिले। और ये जो मुक्ति है वो माना इन सब बातों को जान लिया है कि मोक्ष माना मोह का क्षय, माना अंदर से डिटैच। जीते जी मन की मुक्ति। हाँ, तो ये डिटैच। तो भगवान बोलते हैं मुमुक्ष और मुक्त का ये तफावत है, ये दोनों में भेद है कि तू दृष्टा और अकर्ता है। पूछते हैं जब तक मुक्त ना बने तब तक सत्कर्म करें। किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान जब तक हमको मुक्ति का अनुभव न हो तब तक सत्कर्म करें। तो भगवान ने क्या जवाब दिया इसका, याद है? बोलो। भगवान। हरिओम। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, यही बोला ना कि आप तब तक जब तक आपको सच का पता नहीं चले तो आप क्या झूठ से प्यार करोगे, झूठ क्या से झूठ प्यार। करोगे क्या? ऐसा किया है ना। ऐसा किया। हाँ, सत्य भी है ना, जब तक सत्य को नहीं जाना है हाँ, तो जब भी मालूम पड़ा तब तक झूठ में थोड़ी रहेंगे। झूठ में थोड़ी रहोगे तो। तो ज्ञान भी ऐसे जल्दी नहीं समझ में आता है, थोड़ा हाँ, थोड़ा करके हाँ, अंदर गया। गया। तो भगवान से पूछते हैं जब तक मुक्त ना बने तब तक सत्कर्म करें। तो भगवान ने बोला मैं क्यों मना करूं, तू नहीं कर। पर सत्कर्म हम्म, तू जान ना, सत्कर्म है क्या? सत्कर्म करके फिर अहंकार किया तो किस काम का? एक कदम। वो भी सीढ़ी है ना, वो हाँ, भी सीढ़ी है। हाँ, वो भी सीढ़ी है। पर फिर भगवान ने बोला पर जब तक सत्य ना मिला तब तक झूठ बोलेंगे क्या? तो तू एक बार सत्य को पकड़ ना, फिर कुछ भी करना। एक बार उसकी सत्ता, उस भाव को पकड़,
फिर भगवान ने बोला थोड़ी है ये करो ये नहीं करो। क्या बोला है जैसे भगवान? बोलते हैं ना, हीरा हीरा मिला तो कंकर को क्या करेंगे? फिर भगवान बोलते हैं हर हीरा कंकर को देख, पता नहीं कौन हीरा हो। भगवान ने बोला जब तक रुपया नहीं मिले तब तक चवन्नी को मत छोड़ो। नहीं छोड़ो। हाँ, तब तक चवन्नी को नहीं छोड़ो। हाँ, फिर रुपया मिल जाए तो चवन्नी भी तो कुछ अपना कुछ तो अहमियत हाँ, रखती है ना, नहीं चवानी रखती? चवानी भी बहुत काम आती है दीदी। तो एक एक चवन्नी, चार चवन्नी मिलके फिर रुपया बनेगा ना, नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। तो ज्ञान चार तरफ का है। हाँ, जब हीरा लग गया हाथ में तो पत्थरों से क्या। क्या करना। फिर बोलते हैं भगवान हमारे साथ है तो फिर हीरा भी कौन देखे, पत्थर भी कौन, है ही वो, है ही वो। तो चवन्नी भी काम की है, एक पैसा भी कभी 99 पैसे हैं, एक पैसा कम होता है तो लगता है ना एक पैसों मिले तो 1 रुपया हो जाए, तो एक पैसे की भी तो वैल्यू है कि नहीं है? एक पूरा बनाने में एक पैसे की भी वैल्यू है ना। कुल मिलाकर परमात्मा ने जो बनाया हर चीज की वैल्यू है। सबकी वैल्यू करो। हाँ, बस वही। परमात्मा ने जो भी बनाया है हाँ हर कदर चीज कदर वैल्यूबल करे, है। हाँ कदर करे ना हर हाँ। बात की। पर जब तक सत्य ना मिला तब तक झूठ बोलेंगे क्या? या जब तक अमृत ना मिले तब तक जहर पिएंगे क्या? जब तक अमृत नहीं मिला है तब तक तू क्या जहर पिएगा? नहीं। तो फिर भगवान बोला समझ, अमृत भी क्या जहर भी क्या, माना टोटल ये अंदर के भाव और स्थिति ही है। मरने से छूटने के लिए आपघात फायदे वाला न होगा। कोई बोलेगा मैं इन बातों से उठ जाऊं, छूट जाऊं तो जाके मैं आत्महत्या कर लूं, तो भगवान ने बोला वो आत्महत्या उसके फायदे भी नहीं है, उसके कर्मों का जो भाव है कहाँ जाएगा। अभी दुखी है तो फिर और कहीं सुख पड़ा है क्या? इतना ऊंचा चोला मिला है। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे अच्छा तो जाके मर जाऊं, कई उन बातों को फेस नहीं करते हैं तो जाके हरिओम शांति हो जाते हैं कुछ गलत कर्म करके, फिर वो भटकते हैं। तभी भगवान बोलते हैं जीते जी अपने सामने जहाँ स्थिति है तो उसको खुशी से एक्सेप्ट कर, जान, मुड़, गुरु से जुड़। पर ज्ञान मददगार होगा। ख्याल से मन दुखी है, ख्याल से सुखी है, मेरा बोल के कैद करता है, गुलाम न बनाओ, मैं निराकार हूँ, पांव पड़ के मुझे साकार न बना। कुसंग रूपी हवा लगने से ज्ञान बुझ जाता है। कुसंग रूपी हवा लगने से माया की जो बातें ये सब, तो ज्ञान हमारा बुझ जाता है, ढक जाता है। या मन पर्दा जब आता है बाहर मुक्ता का तो आत्मा ढक जाती है। भोगों में, मान सम्मान में, माया में भी बुझ जाता है। तो भोगों में, मान में, सम्मान में, तो ये जो है दिया वो बुझ जाता है या धुंधला पड़ता है। इसीलिए इंजन गाड़ी जैसे डिब्बों को भी चलाओ। जैसे इंजन गाड़ी के लिए पेट्रोल, ड्राइवर सबकी जरूरत है, ऐसे इन डब्बों को भी चलाओ। डब्बों के लिए भी इंजन के साथ जोड़ की तो जरूरत है ना। अगर तुमसे किसी को भी लाभ न हुआ तो तेरा जीना बेकार है। पंछी धागे में बंधा हर तरफ से घूम के फिर के कहाँ भी आराम न पाके फिर बंधन को ही अपना ठिकाना बनाता है। पंछी बंधा हुआ है धागे में, फिर इधर उधर घूम के फिर के उसको कहीं भी आराम नहीं मिलता है, फिर वो बोलता है ये बंधन में मेरा ठिकाना है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं, तू भी बोलता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, पर वो फ्रीडम का मतलब क्या है, कौन सी फ्रीडम तेरे को चाहिए वो तू समझ ना। तू तो फ्री है ही है ना, मन से तो तू फ्री है ना। तो ऐसे ही पंछी का दृष्टांत भगवान ने बोला कि वो धागे से बंधा हुआ है, मना मन से बंधा हुआ है और बोलता है भगवान मेरे को फ्री कर, भगवान मेरे को। भगवान बोला मैंने बांधा कब हूँ बताओ तो सही। भगवान मेरे को सुखी कर, तो भगवान ने बोला मैंने दुख कब दिया है बता तो सही। तो इन स्थिति को खुद समझना कि सुख भी कौन सी स्थिति है, दुख भी कौन सी स्थिति है। आंखों से देखता भी है तो भी जानता नहीं है, तू रण में रेती को पानी समझता है। दूसरे के मददगार वो हो सकेंगे जो अपनी मदद के लिए फ्री हैं। सब आ के शिकायत करते हैं और भूल जाते हैं, मगर शिष्य है जमाई, गुरु है झाड़ू,
आत्मज्ञान खतरनाक है, जो बिल्ली का अहंकार नाश करके फिर ऊँट का अहंकार निकलता है। ये भी मारोगे, मोड़ोगे तो फिर आनंद है। राजा का बेटा सोने के बर्तनों को छोड़ के लोखंड की चिथी हुई थाली में खाता है। ऐसे तू भी अपनी बुद्धि से चलता है। हरिओम। ये लेटर दादा का पूरा हुआ हुक्म। कल है होमे दीर्घ रोग। होमे समथिंग में कुछ हूँ, तो ये जो है ये बहुत पुराना बीमारी है, रोग है, जन्मों जन्मों से ये जो बीमारी है होमे। अभी जो बताया वो हुक्म गए था। अभी जो हुक्म में था, अभी आज हुक्म की वाणी। हाँ, विश्वास कल है गया। कल या दे अध्यास। हाँ, भगवान ने बोला विश्वास गया, तो माना विश्वास से गिरा, माना गया रसातल में। पर तू हुक्म, हर बात को हुक्म करके जान। रसातल माना रसों में। हाँ, रसों में या जो भी देह के बाहों में, हाँ, इसमें भी गया रसातल। तो हुक्म माना क्या है? हुक्म भगवान ने परमात्मा जिस का। साल में रखा है हाँ उसका हुक्म चले। भगवान ने जिस साल में रखा है हाँ, भगवान का हुक्म भी चले। तो हुक्म है जैसे बताया, पुष्प। हाँ जैसे राजा का बेटा बताया ना, हाँ सोने की थाली को छेका लोखंड की थाली में खाएगा, हाँ, तो वो बुद्धि नहीं है, वो सही नहीं ना दीदी। जब नहीं है भगवान ने जिस हाल में रखा है वैसे रहे। हाँ। अगर भगवान ने दिए सोने की थाली दी है, चांदी की थाली दी है, तो उसी में खाएं। सोने की और जिनको थाली। नहीं दिए तो लोहे की दी तो लोहे में खाएंगे, मिट्टी की दी तो मिट्टी में खाएंगे। हर हाल में खुश रहे ना। तो हर सोने हाल की नहीं, में मुझे थाली का आ रहा है इंटेंशन ये। समझो प्यारे। हाँ बोलो ताई जी। हाँ हाँ, मैं इंटेंशन ही बोल रही हूँ। लोहे की थाली और सोने की थाली। लोहे की थाली है देह अध्यास दे और अध्यास सोने की वही है थाली ना। है आत्मा। हाँ जी आत्मा हाँ है तो तू आत्मा, हाँ लेकिन तू है सोने का थाल, पर तू क्या हो जाता है देह में आके, फिर वो लोहे का बन जाता है। हाँ, लोहे का वो है थाल लोहे बन की जाता थाली। वही भगवान, सोने की थाली, तेरे को इतना ऊंचा ज्ञान, गुरु समझ सब मिली है, फिर तू लोहे का क्यों बनता है? वो है ना कि राजा एक बार सुबह को निकला वॉक करने के लिए, तो सफाई कर रहा था जमादार, तो उसके पास टोकना था। तो राजा ने बोला इतनी अच्छी सफाई करता है, हर बात ईमानदारी से सब सेवा भी करता है, तो राजा ने उसको सोने का एक टोकना दे दिया। तो वो ले लिया, और वो क्या सोने कर, का थाल दिया। थाल टोकना जो भी बोलो, हाँ। थाल दे दिया सोने का। थोड़े दिनों के हम्म, बाद राजा को हलचल हुई, बोला मैंने उसको तो दिया, देखूं तो सही उसका उसने किया क्या। तो देखा हम्म, तो फिर वही काम कर रहा है, वही कचरा उठा रहा है। पहले वो लकड़ी का टोकना था, अभी सोने के सोने का। टोकने में कर रहा है। तो ये सोने का थाल बना, हमारा देह शरीर जो है सोने का थाल है ना। पर उसकी फिर वैल्यू नहीं किया ना। वैल्यू नहीं करते हैं ना, फिर वही हम्म, कचरा, देह अध्यास, तूमा, राग द्वेष, हम्म, छोटा बड़ा देखना, फिर वही कर्मों का पिटारा। तो ये हम्म। है सोने का थाल में। वो तो भगवान ने बोला रजा में राजी रहो। जिसके पास लोहे की थाली है तो क्या हुआ, भाव तेरा सोने का है तो हाँ? इतना सब दुनिया भर के पदार्थ हैं और भाव नहीं है तो फिर सुख नहीं है तो फिर, पर टोटल फिर भगवान ने बोला इंटेंशन जानू। वो तो कर्मों का भाव है, जो भी है जिसको भगवान ने जहाँ रखा है, तो रजा में राजी। कल चलेगी हो में दीर्घ रोग। बताओ एक एक वचन, अभी जिन्होंने नहीं बताया है वो बताओ। माता हरिओम। हाँ रानी माता बोलो। माता आपने वो बताया ना ये अपना ताले का, हाँ तो एक दृष्टांत सुना। हाँ तो उन्होंने बोला कि हमारा घर इतना बड़ा होता है, हम्म फिर उसको संभालने के लिए एक दरवाजा रहता है, हाँ फिर उसको दरवाजे को संभालने के लिए एक कड़ी रहती है, हाँ कड़ी लगाते हैं हम लोग। हाँ फिर उसको संभालने के लिए वो ताला रहता है, हाँ ताला को संभालने के लिए इतनी सी छोटी सी चाबी रहती है। हाँ हम्म, तो बोला इतना बड़ा घर के लिए कितनी छोटी चाबी हाँ संभालती है घर को। तो वो याद है सुधांशु महाराज ने बताया था, हंसी आती थी। हाँ, हाँ, बताओ। हाँ,
चलो भूल गए प्यारे। चलो ये छोटी चाबी माना यही संकल्प, इतना हाँ? तेरा जो शुद्ध संकल्प भाव यही है ना छोटी चाबी। उससे तेरा हाँ, सब होएगा। छोटी चाबी बनाई है। हम्म हाँ, चलो ठीक। छोटी चाबी है जो दिल को छू लेती है ताले के, हाँ, एक और हम खुल जाते हैं। उसी तरह सतगुरु हमें भी भगवान फिर छोटी चाबी कितना बन के कितना बड़ा घर है, सबके संभालती दिलों है को छोटी छुए। चाबी। छू लेती है। हाँ हाँ, रानी हाँ माता। माता, इतना बड़ा भजन घर, बंगले, एक मिनट, घर एक मिनट चुप रहो। हाँ संभालती है इतनी छोटी चाबी। हाँ, इतनी छोटी चाबी माना इतने छोटा सा भाव जो भगवान का है ना, बस हाँ, छोटी भगवान चाबी। ही मतलब वो। हाँ, हाँ भगवान का भाव रखते चलो, बस वही छोटी चाबी। हाँ हम्म, हम्म, सकारात्मक भाव, भगवान का भाव, उससे सब ताले खुल जाएंगे। एक बार वो था ना कि ताले की चाबी गुम हो गई। फिर बहुत किया ऐसे खोलने का, ऐसे खोलने का, उसकी ठुकाई भी हुई लेकिन नहीं खुला। फिर उसकी जब चाबी मिली तो जब डाला उसमें तो खुल गया। तो किसी ने उससे पूछा ताले से, तो उससे भी नहीं खुली, इतनी तेरे को ठुकाई भी मिली तो भी तू टेढ़ी हो गई पर खुली नहीं। पर ये चाबी ने तेरे को क्या किया? बोला ये अंदर मेरे दिल तक गई और मेरे को धीरे से प्यार करी। तो मैं खुल गया। तो वही बात है कि किसी के दिल तक जाओ और अंदर प्यार करो तो खुल जाएगा। बोलो प्रेमा जी। हरिओम। हाँ जोत से जोत जगानी चाहिए हाँ परमात्मा। हाँ, ये गुरु का कर्ज तभी उतरेगा, ज्योत से ज्योत जगाओ। जी जी। हाँ, गुरु दक्षिणा। गुरु की दक्षिणा भी यही है ना, ज्योत से ज्योत जगाओ। और कौन बोलेगा वचन? भजन में भी तो वही है ना कि घर का ताला खुले चाबी से मन का ताला खुले सब। हाँ, आज आपका ना वो जो है इंटरनेट का थोड़ा राइट नहीं है, आप भजन नहीं बोलोगे आज। आज का आपका आवाज लड़खड़ा नहीं रहा है। मैंने भजन में है ना, हाँ हाँ, भजन में है। नहीं भजन में है ना, हाँ घर का ताला खुले चाबी से, मन का ताला खुले सत्संग से। हाँ, खुले सत्संग से, गुरु के वचन से। हाँ, हाँ बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? बोलो भजन किसको बोलना है? आज कोई नया प्रेमी बोलेगा भजन? प्रेमा जी आप बोलेंगे भजन? चलो बोलो जिसको बोलना है। कोई नाम से तो नहीं बोल रहा है। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो, लाजमत आप ही बोलो। सारी दुनिया में हर एक इंसान का सुखी संसार हो, दाता दाता। सारी दुनिया में हर एक इंसान का सुखी संसार हो, दाता दाता। ना कहीं वेर हो, न कहीं नफरत हो, ना तकरार हो, दाता दाता। जन्नत सा हर एक आंगन हो, जन्नत सा हर एक आंगन हो, सागर सी गहराई वाला हर इंसान का मन हो, सागर सी गहराई वाला हर इंसान का मन हो। सबके जीवन में संग खुशियों के प्रभु का प्यार हो, दाता दाता। सबके जीवन में संग खुशियों के प्रभु का प्यार हो, दाता दाता। सारी दुनिया में हर इंसान का सुखी संसार हो, दाता दाता। सबसे मीठा मीठा बोले
सबसे मीठा मीठा बोलने, वक्त हो कैसा भी बोलो में अमृत रस हम घोले। वक्त हो कैसा भी बोलो में अमृत रस हम घोले। एक इंसान का दूजे इंसान से सदव्यवहार हो, एक इंसान का दूजे इंसान से सदव्यवहार हो। दाता दाता सारी दुनिया में हर एक इंसान का सुखी संसार हो। दाता दाता हर रिश्ता फूलों सा महके, हर रिश्ता फूलों सा महके। तनक सी विनती है दाता, कदम कभी ना बहके। तनक सी विनती है दाता, कदम कभी ना बहके। हर एक रिश्ते में कुछ मर्यादा हो, कुछ सत्कार हो। हर एक रिश्ते में कुछ मर्यादा हो और सत्कार हो। दाता दाता सारी दुनिया में हर एक इंसान का सुखी संसार हो। दाता दाता कहीं ना वैर हो, कहीं ना नफरत हो, ना तकरार हो। दाता दाता। बहुत सुंदर भाव, शुद्ध वाइब्रेशन, बहुत अच्छे। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम हाँ आंटी। दीदी। सबको हरिओम। हाँ बोल सुजाता, बोल। हरिओम। हरिओम। ये बिल्ली बिल्ली का जो एग्जाम्पल दिया वो अच्छा लगा कि हाँ इधर बिल्ली। तो बिल्ली हमारा बिल्ली अहंकार और ऊँट है। बड़ा ही रहता है। हाँ हाँ अहंकार। तो पहले होता है बिल्ली का हरिओम अहंकार। माता। बिल्ली और हरिओम माता, हाँ हरिओम। पहले और बिल्ली का बाद अहंकार होता है कर्म भक्ति में। हाँ तो भगवान बोलते हैं और चलो, बाद में बाद में फिर वो ऊंट का अहंकार। ऊँट का दिखा। तो हाँ भगवान बोलते हैं अब ये ऊंट को कितने लोग मिलके उठाएं बताओ। हाँ हम्म, बिल्ली तो ये उठा के अच्छा फेंक लगा दिया मुझे। ना। हम्म। जल्दी से धो भी दिया। फिर ऊंट का अहंकार हाँ भगवान। तो ये ज्ञानी पाणी हाँ का जो अहंकार है, ये ऊंट का अहंकार है। हाँ हम्म, ऊँट का अहंकार है। चलो नहीं बहुत। सच में दीदी रहता है ना एक देर तो सूक्ष्म में हाँ अपने आप को जांचा तो मालूम पड़ता है पढ़ता है ना, कि अच्छी बात है। अभी जानते हो तो फिर। सूक्ष्म। हाँ सूक्ष्म में तो कुछ रहता है ऐसा थोड़ा हाँ हाँ सही बात है। अभी मतलब जानो और निकालो उसको, गुरु को आगे निकालो। रखो। हाँ हम्म ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक। और हम्म कोई है क्या वचन के लिए? बोलो बोलो। हम्म, चलो ठीक है। हरिओम सबको, हरिओम। हरि हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। दीदी। हरिओम हरिओम।